जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री प्रेतरा सरकार, जय श्री भैरव बाबा। मित्रों, मैं आचार्य अभिजीत आपका हमारे इस YouTube चैनल श्री बालाजी भक्ति धाम में स्वागत करता हूँ। श्री बालाजी महाराज की कृपा आप पर सदैव बनी रहें, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सफल जीवन जिएं, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। मित्रों, नवरात्रि आने वाली है। जैसा मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था, नवरात्रि में पूजन कैसा किया जाए, और आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रि के वो कुछ खास उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, जिन उपायों को करने से उस पराम्बा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और आप अपने जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। मित्रों, इस धरती को चलाने के लिए, इस समाज को चलने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। हमें किसी भी काम को करने के लिए शक्ति की विशेष आवश्यकता होती है, और वो शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा का ये समय जो नवरात्रि काल है, बहुत अच्छा समय माना गया है उस शक्ति को प्राप्त करने का। बहुत सारे साधकगण इस समय का उपयोग करते हैं और अपनी शक्ति को जागृत कर लेते हैं। एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति अगर चाहे तो वो अपनी ऊर्जा को जागृत करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकता है। ये 9 दिन आप जान लीजिए, माता रानी की शक्तियाँ, माता रानी की योगनियाँ सभी के घरों में जाती हैं, जिस जिस घर में अखंड ज्योति जलती है, और वहाँ जा कर के उनके कष्टों का निवारण करती है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करनी हैं जिनसे माता रानी की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो। पहली बात तो मित्रों, इन नवरात्रि के 9 दिन में यदि आप व्रत नहीं हैं तो भी एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको सात्विक आहार लेना है, ब्रह्मचर्य का विशेष पालन करना है, मांस, मदिरा या अभक्ष्य भोजन से दूर रहना है। जो लोग व्रत रहते हैं उनके लिए तो विशेषकर है, और जो नहीं रहते हैं उनके लिए भी ये विशेषकर उपाय है कि वो इन दिनों में आप इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल मत करें, क्योंकि इन 9 दिनों में आपकी ऊर्जा एक्टिवेट होती है, और यदि आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके शरीर में प्रवेश करेंगी और आपके कामों में दिक्कत करेंगी। तो इन 9 दिनों में सात्विक आहार लें, शुद्ध सात्विक तरीके से रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, प्रतिदिन स्नान करें, और माता रानी का अगर आप पूजन नहीं कर सकते हो तो उनका नाम ही जपें, केवल जय माँ जय माँ जय माँ करते रहें, और देखें माता रानी की विशेष कृपा आपको मिलने लगेगी। अब आते हैं मित्रों विशेषकर उपायों पर। आज की समय में हर व्यक्ति किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहा है, जिसका जो मूल कारण हमारी ऊर्जा का गंदा होना है। कुछ हमारी प्रारब्ध की पुनर्जन्म के ऐसे कर्म हैं जो ऊर्जाएं हमारी फंसी हुई हैं, जिनकी वजह से हम कष्ट भोग रहे हैं, और कुछ ऊर्जाएं हम स्वयं इस जन्म में पैदा कर ले रहे हैं, जिनकी वजह से हम कष्टों को भोग रहे हैं। आज मैं सभी उन ऊर्जाओं को खंडित करने का और तोड़ने का एक ऐसा उपाय बता रहा हूं कि आपके पूर्व जन्म की दरिद्रता भी दूर हो जाएगी और आपके रुके हुए कार्य भी पूरे होने लगेंगे। सर्वप्रथम तो आप ये जान लें कि इन 9 दिनों में आपको एक नियम बना लेना है कि आपको सुबह शाम माता रानी की आरती करनी है, और आरती लौंग और कपूर से माता रानी की आरती करनी है। घर में डेली आपको गुग्गल का धुनी देनी ही देनी है। माँ के नामों से उच्चारण करके गुग्गल आप गाय के उपले में डालिए और उसकी धुनी पूरे घर में घुमाइए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी और सकारात्मक दिव्य ऊर्जाओं का प्रवाह होगा। मित्रों, जो भी व्यक्ति इन 9 दिनों में माँ को इत्र, पान का पत्ता चढ़ाता है, उस व्यक्ति के ऊपर माँ की विशेष कृपा होती है। दूसरी चीज, यदि आपके जीवन में बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, आपको नया कोई भी काम नहीं मिलता, आपका दिमाग काम नहीं करता, घबराहट ज़्यादा होती है, समस्याएं घेरे रहती हैं, कुछ ना कुछ एक समस्या आती, एक समस्या चली जाती, फिर एक समस्या आ जाती है, यदि ऐसी कोई परिस्थिति आपके जीवन में बनती रहती है जिसकी वजह से आप आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों रूप से परेशान होते हैं,
तो मित्रों आप एक छोटा सा उपाय करें। आपको करना क्या है, आपको नित्य नवरात्रि में आपको 5 कपूर की टिक्की लेनी है, उसको देशी घी में डुबोना है, गाय के देशी घी में, और माता रानी के समक्ष जला देना है और माता रानी से अपने कष्ट निवारण की प्रार्थना करनी है। ये प्रक्रिया प्रतिपदा से नवमी तक होगी। ये प्रक्रिया अगर आपने 9 दिन लगातार कर ली तो आपके जीवन से अनायास ही जो समस्याएं चली आती वो दूर हो जाएगी। जिन व्यक्तियों की संतान नहीं हो रही है, जिन व्यक्तियों को शारीरिक रूप से परेशानी है, जिन व्यक्तियों को कोई ना कोई रोग सता रहा है, वो व्यक्ति माता रानी की शरण में इन 9 दिनों में बैठ जाएं और सुबह और शाम बैठकर देशी घी का दीपक जला करके माता रानी के समक्ष इस मंत्र का 21 बार जाप करें। मंत्र क्या है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का 21 बार जाप करें और देशी घी का दीपक जला करके। मित्रों आप देखेंगे कि इन 9 दिनों में आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है और आपकी जो ये समस्याएं हैं ना, जो रोग के रूप में आ रही हैं, कर्जों के रूप में आ रही हैं या किसी भी रूप में आ रही हैं, वो कैसे दूर होती हैं। मित्रों अगर आपको पितृदोष या काल सर्प दोष या किसी भी तरह का कोई ऐसा कुंडली में दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आपके काम रुक रहे हैं या ग्रहों का आपको नकारात्मक प्रभाव मिल रहा है, तो इन 9 दिनों में आप माता रानी को प्रतिदिन महाकाली के समक्ष बैठें, महाकाली का स्वरूप मान करके एक आप 5 नींबू ले लें, 5 नींबू के आधे आधे टुकड़े कर लें और उनका रस निचोड़ लें और उस नींबू को पलट देंगे तो दिए का शेप मिल जाएगा। और जब दिए के शेप में आ जाएंगे तो पीछे जो उसका गूदा वाला हिस्सा है उस पर आप लाल कलर का सिंदूर या रोली लगा लें सभी दियों पर। 11 दिए कर लें, 10 ही होंगे, एक नींबू का और निकाल लें, 11 दिए कर लें। इन 11 दियों में आप लाल कलर का पीछे रोली लगा के माता रानी के महाकाली के समक्ष रख दें और उसमें लाल बत्ती का दीपक जलाएं देशी घी का, और माता रानी के समक्ष रखकर उन दीपक को जलाएं और 21 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ग्लौं हुं क्लीं जू सः, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वर, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ज्वल हम सम लं छम सम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप कर 21 बार करें और वो जो आपने 11 दीपक तैयार किए वो माता रानी के समक्ष चलाते हैं। अगर ये कार्य आपने प्रतिपदा से नवमी तक लगातार सायंकाल महाकाली के समक्ष कर दिया तो आप देखेंगे कि महाकाली की कृपा से आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं और आपकी जो समस्याएं जो बहुत सालों से आपके ऊपर चल रही थी वो कैसे दूर हो जाती है। आपके जीवन में कैसे ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो व्यक्ति आपसे मुंह छुपाता था, जो व्यक्ति आपको परेशान करता था वो शांत हो गया है। जो व्यक्ति आपसे मिलना नहीं चाहता वो आपसे मिलने लगा है। जहां पर आपके काम नहीं बनते थे वहां काम आपके बनने लगे हैं। ये छोटा सा उपाय अगर आप 9 दिन लगातार कर देंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। और मित्रों अगर इस नवरात्रि भर आपने एक माला ओम दुम दुर्गाय नमः का माता रानी के समक्ष कर दिया तो आपके जीवन में भरपूर सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी। जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वे बच्चे भी एक माला ओम दुम दुर्गाय नमः का इस नवरात्रि काल में रुद्राक्ष की माला से माँ के सामने पढ़ देंगे तो उनके परीक्षा में सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी। जिन व्यक्तियों को रोजी रोजगार की दिक्कत आ रही है, जो उनके योग्यता होने के बावजूद भी रोजगार नहीं लग रहे हैं, वो व्यक्ति यदि इस रात्रि में ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करते हुए एक माला का डेली जाप करके आप यदि कर देंगे तो जीवन में आपके देखेंगे रोजी रोजगार के अवसर खुल जाएंगे। जिन व्यक्तियों की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, जो व्यक्ति अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, वो इन 9 दिनों में उनको करना क्या है, 5 गुलाब के फूल माँ शेरावाली या महाकाली के चरणों में चढ़ाएं और कपूर पे 2 लौंग रखकर माता रानी के समक्ष जला करके अपनी मनोकामना कह दें और माता रानी को लौंग की माला या नींबू की माला चढ़ाएं।
11 नींबू, 21 नींबू, जो भी हो सके विषम संख्या में उनकी माला चढ़ाएं। देखेंगे आपकी जो प्रॉपर्टी सालों से नहीं बिक रही है, बिकना शुरू हो जाएगी। और जो प्रॉपर्टी आप बनाना चाह रहे हो, जो वर्षों से नहीं बना पा रहे हो, बना लोगे। जिन व्यक्तियों को मानसिक अवसाद रहता हो, जिन व्यक्तियों को रोग रहता हो, जिन व्यक्तियों को तरह तरह के रोगों ने घेर रखा हो, दवाइयाँ चलती जा रही, दवाइयों से पीछा ना छूट रहा हो, वो इन दिनों में क्या करें, 1 लोटा जल में 1 रुपए का सिक्का डालें और 11 लौंग डाल दें और माता रानी के जहाँ पूजन स्थल है वहाँ पर रख दें और उस लोटे के सामने 9 दिन लगातार श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और 9 दिन बाद जब आप दशमी के दिन वो लोटा उठाएंगे, वो जल आपको धीरे धीरे करके पीना है। आपको किसी भी कार्य से जाना तो वो सिक्का रख के जाना है और किसी से बात करनी तो लौंग को मुंह में रख के बात करनी है। देखेंगे आपके काम कैसे सिद्ध होते हैं। तो मित्रों, इन उपायों को करें, इस अवसर को ना जाने दें और इस नवरात्रि में अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करके सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव अपने जीवन में करें, क्योंकि जब ऊर्जा अच्छी होगी तभी हमारे जीवन में कल्याण होगा। ये आप मान लें। आप चाहे जितनी मेहनत करें, अगर आपकी ऊर्जा अच्छी नहीं है तो आपकी मेहनत बेकार है। और यदि आपकी ऊर्जा अच्छी है, पॉजिटिव है, तो आप थोड़ी भी मेहनत में अच्छा नाम और यश कमा सकते हैं। मित्रों, सारा खेल ऊर्जा का है। अगर ऊर्जा अच्छी होगी तो हम जीवन में नाम, यश, धन, संपत्ति सब कमाएंगे। हमारे ग्रह भी तभी सही होंगे जब हमारी ऊर्जा अच्छी होती है। ज्योतिष या तंत्र कुछ भी होगा, ये सभी उपाय तभी फायदा करते हैं जब हमारी ऊर्जा अच्छी होती है। आपने देखा होगा बहुत लोग ज्योतिषीय उपाय करते हैं, शनि खराब है ये उपाय कर रहे हैं, मंगल खराब है ये उपाय कर रहे हैं, जितने उपाय करते जा रहे हैं लेकिन उनको फायदा नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उनकी मेन ऊर्जा खराब है। आप सबसे पहले पता करें आपकी ऊर्जा क्यों खराब है, या आप जिस घर में रह रहे हो घर की ऊर्जा आपकी कैसी है। आप अपनी ऊर्जा को समझें और उसको सही करें, फिर अपने उपाय करें। देखिए तुरंत काम कर जाएंगे आपके उपाय और आपके जीवन में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। मित्रों, इस नवरात्रि काल में आप माँ को मनाएं, माँ की पूजा करें, प्रेम भाव से जगत जननी की आराधना करें, अपने माता पिता की सेवा करें, अपने भाई बंधुओं से सब प्रेम सौहार्द रखें, अपनी पत्नी का सम्मान करें, स्त्रियों का और छोटी कन्याओं का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। और देखिए माता रानी की विशेष कृपा आप पर होगी और इसी नवरात्र के खत्म होते ही आपके जीवन से सारी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी और आप अपने जीवन में एक नाम, यश, पैसा, धन, समृद्धि और सब कुछ कमाओगे। जो व्यक्ति आपको नकारा कहता होगा ना, वही व्यक्ति आपसे हाथ जोड़कर खड़ा होगा अगर आप इन नियमों का पालन करोगे। क्योंकि ये नवरात्र माता रानी का साक्षात सन्निधान सभी के घरों में होता है। और यदि आपने अपने घर में माता रानी की पूजा शुरू की और नियम से उनकी आराधना की, सुबह शाम की आरती की और माता रानी के सामने शरणागत होकर उनके सामने अपनी व्यथा को, अपनी समस्या को रखा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपकी समस्या का अंत ना करे। सारे देवी देवता आपके पीछे लग जाएंगे आपकी समस्या को दूर करने में। सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे यदि माँ की कृपा हो गई। वो पराम्बा शक्ति सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है, सृष्टि का संचालन कर रही है। यदि वो प्रसन्न हो गई तो जीवन में कुछ कमी नहीं रहेगी। जीवन कैसा चमकेगा ये आप स्वयं देखोगे। भूल जाओ जो कर्म आपने गलत कर रखे हैं जीवन में, आप अब सुधर जाओ। इस नवरात्रि से माँ को मना लो, माँ की पूजा करो और माँ की सेवा में लग जाओ। देखो जीवन में कैसे तरक्की होगी। नवरात्रि में विशेष पूजा या विशेष साधना के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई विशेष समस्या हो, उसके विशेष उपाय जानने के लिए आप हमें कॉल करें। हम आपसे बात करके आपकी समस्या का निवारण करेंगे और आपको विशेष उपाय बताकर आपकी समस्या का अंत करेंगे। माता रानी की कृपा से आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करें, सफलता प्राप्त करें। श्री बालाजी महाराज की कृपा से आप सदैव स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राम।